कोशिका के खोज की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे कि कोशिका क्या है ना, बताए थे ना। जैसे धरती को बनाने में जो धूल कण का योगदान है, वही हमारे शरीर को बनाने में किसका योगदान है? कोशिका का योगदान है। कोशिका बहुत ही महीन एकदम छोटा सा इकाई होता है कोशिका, जिसको आंख से हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसको आंख से हम लोग देख नहीं सकते हैं। यूं समझो एग्जाम्पल में, जैसे ईटा कभी से बनता है? ईटा कभी बनता है? मिट्टी से बनता है। तो मिट्टी के जो कण होता है ना, मिट्टी के कण, तो कण मिलाकर ईटा को बनाते हैं ना। वैसा ही कोशिका को मिलाकर उत्तक बनता है। जैसे ईटा को मिलाकर दीवार बनाते हैं, वैसे ही उत्तक को मिलाकर अंग बनता है। और जैसा ही दीवार को मिलाते हैं तो घर बनता है, वैसा ही अंग को मिलाते तो पूरा शरीर बनता है। बस समझा गया? तो याद रखना, कोशिका बहुत ही छोटा होता है, जो आंख से हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखना होगा। अब भाई माइक्रोस्कोप से देखना होगा, खोजा कौन था, कौन वैज्ञानिक खोजे हुए थे? तो याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, जो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। कब? 1665। याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक। नाम क्या है वैज्ञानिक का? रॉबर्ट हुक। कैसे याद रखेंगे? तो हुक, देखो, हुक से छोटा चीज को पकड़ा जाता है, छोटा चीज को हुक से किसको पकड़ते हैं? छोटा चीज को पकड़ते हैं। वैसा ही छोटा चीज कोशिका है, जिसका खोज किया था रॉबर्ट हुक। याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक क्या चीज खोज किए थे? कोशिका का, है ना। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक किए थे। और कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। 1665 ईस्वी में। कहा किए? देखो, कर्क में खोजे थे। कर्क में पेड़ का जो होता है ना, पेड़ के छिलका से एक कर्क बनता है। कर्क पदार्थ एक पदार्थ है जो पेड़ के छिलका से बनता है। तो उसी कर्क में नहीं, मृत कोशिका का खोज किया था, मरा हुआ कोशिका का। अरे पेड़ से काट देगा तो मर जाएगा ना वो, तो मरा हुआ कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक पहली बार। कब? 1665 ईस्वी में। अब रॉबर्ट हुक तो कोशिका का खोज कर दिए, तब आया एगो वैज्ञानिक लियोन होएक। वैज्ञानिक का नाम क्या है? लियोन होएक। आप मॉरल खोजे, हम जिंदा खोजेंगे। ठीक है, तो लिवेन होएक, है ना। लिवेन होएक वैज्ञानिक का नाम है, अंग्रेजी वाला वैज्ञानिक है लिवेन होएक। जीवित कोशिका का खोज किए थे। कौन कोशिका का? जीवित, जिंदा कोशिका का खोज किए थे, है ना। पानी के अंदर जो चल रहा था कोशिका, पानी में जीवित कोशिका का खोज किए थे। कब? 1674 ईस्वी में। कब किए थे? 1674 में। फिर क्या हो गया? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक था। रॉबर्ट हुक जो कोशिका खोज किए थे, और रॉबर्ट ब्राउन के कोशिका के अंदर वो केंद्रक पाया जाता है ना। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में पता लगाए थे रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। 1831 में पता लगाए थे रॉबर्ट ब्राउन। तो याद रखिए, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया था, कौन खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन खोजे थे, है ना। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है पुरकिंजे नाम है ना। ये 1839 ईस्वी में बताए थे कि कोशिका के अंदर ना क्या होता है ना, जीव द्रव्य भरा जाता है। मतलब पानी टाइप के वो जीव द्रव्य, तरल पदार्थ भरा रहता है कोशिका के अंदर, है ना। ये कब खोजे थे? 1839 में, जिसका नाम है पुरकिंजे। क्या नाम है वैज्ञानिक का? पुरकिंजे बताए थे 1839 में कि देख बबुआ, कोशिका के अंदर एगो पानी जैसे चिपचिपा पदार्थ भरल रहता है। ठीक है, कोशिका के अंदर। ठीक है, ये कौन बताए थे? पुरकिंजे। कब? 1839 ईस्वी में, है ना। जिसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य। चिपचिपा पदार्थ, पानी जैसे पदार्थ रहता है, कोशिका के अंदर भरल रहता है। ठीक है, उसके बाद दो वैज्ञानिक है, जिसका नाम है स्लाइडेन और स्वान। दो वैज्ञानिक है। ये दोनों वैज्ञानिक कहा, आप लोग बहुत चीज खोज दिए, अब हम बताते हैं। क्या बताएगा? तो हम कोशिका का सिद्धांत देते हैं। क्या है कोशिका का सिद्धांत? कि जितना भी मानव, जितना भी जीव जंतु है, जितना भी वनस्पति है, सारा कोशिकाओं के मिलकर बना हुआ है। आप लोग खोजते रहिए, हम बता दिए पूरा कोशिकाओं के मिलकर बना हुआ है। तो कौन बताया था? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नाम के जो वैज्ञानिक बताए थे कि हमारा जो मानव शरीर है या जितने भी जो जीव जंतु है, सब क्या चीज का मिलकर बना हुआ है? कोशिका का मिलकर ही बना हुआ है। पूरा के पूरा कोशिकाओं का मिलकर बना हुआ है। एक 60 kg के मानव में कितना कोशिका पाया जाता है?
60 गुने 10 के पावर 15 कोशिका पाया जाता है 60 केजी के मानव में। तो स्लाइडेन, तो याद रखेंगे कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत क्या होता है? तो जितना भी मानव, जितना भी जीव जंतु पादप है, सारे के सारे क्या जिसे बने हुए हैं? कोशिकाओं के मिलकर बना हुआ, यही कोशिका का सिद्धांत है। विर्चो नामक वैज्ञानिक बताया था कि जितना भी कोशिका है ना, जितना भी कोशिका है, सब पुराने कोशिकाओं से मिलकर बना है, मतलब पुराने कोशिकाओं से विभाजन होकर बना है। जितना भी कोशिका है, नया कोशिका सब अपना पूर्ववर्ती यानी कि पुरनका कोशिका से विभाजन होकर बना है। कब बताए थे? 1855 ईस्वी में। कौन बताए थे? विर्चो नामक वैज्ञानिक बताए थे। ठीक है, कि जितना भी नया कोशिका है वो पुरनका कोशिकाओं से विभाजित होकर बनता है नया कितना। तो बचवा के देखता है बहुत छोट रहता है और धीरे धीरे बढ़ता है। एक मतलब समझ रहा है, बच्चा में विकास होता है, कोशिका का विभाजन होता है, 2 गो से 4 गो, 4 गो से 8 गो, 8 गो से 10 गो, 10 गो से 50 गो, ऐसे बढ़ते जाता है कोशिका। तो बचवा धीरे धीरे बढ़ता है। जेकर विकास नहीं हो रहा है, समझ लेना ओकरा में कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन बताए थे? विर्चो नामक वैज्ञानिक बताए थे। कि 1931 में किसका आविष्कार हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ ना, तो उसके बाद पता चला कि भाई साहब कोशिका के अंदर तो अलगे एगो परिवार है, कोशिका का एगो अलगे परिवार है। ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है ना, बहुत ऐसे चीज जो है ना पाया जाता है कोशिका के अंदर। तो इसका जो है, इसके परिवार के बारे में कब पता चला? इसके परिवार के बारे में पता चला कब? 1931 में। क्यों पता चला? जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होने के बाद पता चला। ठीक है, क्योंकि वो महीन से महीन चीज को भी अंदर से भी देख सकता है। तो ये जो कोशिका के अंदर जो परिवार है ना, इसको पाया जाता है कोशिकांग, मतलब कोशिका का अंग।